हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के बारे में आपसे बात करेंगे। कुंभ राशि राशि चक्र की ठीक जो 11th राशि है और ये यदि कालपुरुष की कुंडली हम लेते हैं तो ठीक 11th हाउस पर ये राशि आती है। यहाँ पर ये राशि का 11th हाउस में होने का मतलब ये है कि बहुत सारी जीवन में चाह और उसके बाद एक अच्छा स्टेटस और एक राजा की तरह जीवन जीना, ये है कुंभ राशि वालों का फोकस्ड। अब ये लोग अच्छी सी लाइफ जीना चाहते हैं, बढ़िया सा रहना चाहते हैं और सारी चीज़ों को एंजॉय करना चाहते हैं। जैसे धरती के 4 सुख हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ठीक इसी तरह से ये कुंभ राशि भी है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन सभी चीज़ों को प्राप्त करना चाहती है और उसके साथ साथ में जो उसके फील्ड होते हैं, एक कार्मिक क्षेत्र तो है ही, कार्मिक क्षेत्र के साथ साथ में वो स्पिरिचुअलिटी को अच्छा मेंटेन करना चाहते हैं। इसके साथ साथ में मैं ये कहूँगा कि कोई भी जो चार्ट है, हॉरोस्कोप का चार्ट है, इसमें केतु का बड़ा महत्व होता है। जहाँ पर केतु होता है वो चीज़ें आपको करनी है लाइफ में। तो इसी तरह से कोई भी चार्ट आप अपना देख लीजिए और केतु जहाँ पर है ये बना लीजिए कि मेरा ये हाउस से बहुत ज़्यादा संबंध है। केतु एक प्रकार का दर्पण है आपका और केतु एक प्रकार के आपके कार्य हैं जिन पे फोकस्ड करके आपको आगे बढ़ना है। अब जिन लोगों का केतु बहुत अच्छा होता है वो लोग मंदिर का निर्माण भी करते हैं, मंदिर के निर्माण में पूरी सहयोग वहाँ पर रखते हैं, बहुत अच्छे सहयोग से वहाँ पर मंदिर का निर्माण करते हैं। ये है केतु का। केतु जिनके अच्छा होता है कुंडली में, उनके साथ में धार्मिक स्थलों का जाना, धार्मिक स्थलों में जाना, खूब पूजा पाठ करना, मंदिर का निर्माण करना, ये सारी चीज़ें उनके जो केतु जिनका अच्छा होता है उनके साथ में होता है। चलिए अब कुंभ राशि की यात्रा करते हैं। सबसे पहले कुंभ राशि में इस समय देखिए आप, लग्न में यहाँ पर राहु है। लग्न में राहु का होने का मतलब है कि राहु आपके लग्न में यहाँ पर मून के साथ में, मून यानी चंद्रमा के साथ में, चंद्रमा जो यहाँ पर आपका ये साइन है तो यहाँ पर कुंभ राशि लिया तो इसका मतलब चंद्रमा यहाँ पर है। चंद्रमा के साथ में राहु का होना कि मून से आपके लग्न को प्रभावित करता है। एक तो मून आपके लग्न को रीड करता है कि आपका असेंडेंट जो है जहाँ पर मून है उस हाउस को आपका रीड करने लगता है। उसके साथ साथ में इसमें हाइपर सेंसिटिविटी यहाँ पर दिखती है क्योंकि राहु है। इसके साथ साथ इमोशंस भी वहाँ पर बनते हैं जहाँ पर चंद्रमा और राहु के साथ में होता है। इसको कई बार ये जो चंद्रमा और राहु के साथ में होने से ये कई प्रकार से स्ट्रेस भी उसमें होता है, साथ साथ में कार्य करने के लिए उद्यत वहाँ पर राहु करते हैं। इसके साथ साथ में छोटी सी बात मन में चलते रहना और राहु से नेगेटिव थॉट्स यहाँ पर आते हैं। और उसके साथ साथ में यदि बहुत अच्छा आपके लिए उपाय होता है तो एक तो मेडिटेशन करना और दूसरा इस जो पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा को दूध और चीनी का दान देना। ये है इस समय कुंभ राशि वालों के लिए साथ में जो अभी चल रहा है। चलिए आइए दूसरे हाउस की यात्रा करते हैं। यहाँ है सैटर्न है, लेकिन सैटर्न रेट्रोगेट है। रेट्रोगेट का मतलब है कि जो चाल है ये उल्टी चाल चलना, बकरी चाल चलना। बकरी चाल में यहाँ पर क्या होता है कि 13 जुलाई से और 27 नवंबर तक कुंभ राशि में सैटर्न सेकेंड हाउस में यहाँ पर रेट्रोगेट की स्थिति में है। रेट्रोगेट स्थिति में ये होता है कि उस प्लेनेट का स्लो चलना, हम धरती से ऐसा लगता है कि ये उल्टी चाल चल रहा होगा, लेकिन होता ऐसा नहीं है। वो स्लो हो जाता है अपनी नॉर्मल चाल से और ऐसा लगता है धरती से जैसे ही पीछे की तरफ जा रहा हो। इसका मतलब है कि यहाँ से सैटर्न आपके लिए आपकी राशि को बहुत ज़्यादा संवारे हुए हैं। यहाँ से सैटर्न आपके लग्न को भी और आपके जो 12वां स्थान है, जो मोक्ष का स्थान है, धर्म कर्म का स्थान है, इन दोनों स्थान में आपके लिए बहुत अच्छी फोकस्ड जगह बनाई हुई है क्योंकि सैटर्न इन दोनों को बहुत अच्छी तरह से इस समय देख रहे हैं और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे हैं क्योंकि शनि के ही हाउस हैं। तो शनि के हाउस है मतलब शनि का उन दोनों हाउस के प्रति विशेष आशीर्वाद रहना। बकरी अवस्था में फर्स्ट हाउस के भी आपको रिजल्ट्स इस समय शनि दे रहे हैं। सेकेंड हाउस में क्या होगा? सेकेंड हाउस में ये होगा कि ये धन का स्थान है, कुटुंब का स्थान है, वाणी का स्थान है। इसका मतलब वेल्थ आपके पास 100% आएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। जितने भी कुंभ राशि के लोग हैं उनके पास वेल्थ आएगा। और उसके साथ साथ में शनि यहाँ पर आपको स्ट्रांग भी बना रहा है। देखो शनि ऐसा होता है, शनि का जो गोचर होता है इसमें 3 जगह ऐसे होते हैं जिसे हम चांदी का पाया कहते हैं। अब चांदी का पाया क्या होता है? चांदी का पाया का मतलब है सुख, समृद्धि, वैभव। अब सेकेंड हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, इसे कहते हैं चांदी का पाया। कब होता है ये?
जबकि सैटर्न का गोचर सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस और आपके नाइन्थ हाउस में होता है, तो यहाँ पर चांदी का पाया बनता है, सुख समृद्धि वाला ये क्षेत्र होता है। अब आपका सुख समृद्धि, इसका मतलब कुटुंब में आपका धन भी आएगा, यहाँ पर ये लिक्विड भी है, यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट्स भी है, यहाँ पर आपका धन भी है, यहाँ पर आपका क्रेडिट भी है, बैंक क्रेडिट भी यहाँ पर है। इसका मतलब है यहाँ पर धन भी आएगा और कई तरह से आप यहाँ पर सुख समृद्धि बनने वाले हैं 2-2.5 साल में। ये आपका कुंभ राशि का। अब कुंभ राशि के जो अब आगे की यात्रा यदि चलते हैं तो आगे की यात्रा में देखते हैं वीनस का प्रभाव कहाँ है, फोर्थ हाउस में वीनस है। तो फोर्थ हाउस को आपको अच्छा बना रहे हैं, मतलब पैसा अच्छा, आपका रहन सहन का अच्छा, आप सुंदर कपड़े पहन रहे हैं, आप सारी चीज़ें आपकी ठीक हैं। उसके साथ साथ में आपका घर परिवार अच्छा है, ये सारी चीज़ें यहाँ से वैभव देते हैं। शुक्र के जो और हाउसेज हैं, शुक्र के हाउस देखिए आपका भाग्य स्थान की भी जो लॉर्ड है ये भी शुक्र है, तो इसीलिए भाग्य स्थान के लॉर्ड होने के नाते और शुक्र फोर्थ स्थान में होने के नाते यहाँ पर इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी आपकी शुक्र की और दूसरा आपके भाग्य में वृद्धि करने की, ये आपके साथ में होगा। इसके साथ साथ में आते हैं जुपिटर आपके ठीक फिफ्थ हाउस में जुपिटर का अच्छा स्थान है, लेकिन ये बुध का घर यहाँ पर है। क्या क्रेडिट देगा आपको यहाँ से आपके जो आपकी पढ़ाई लिखाई, जो हायर एजुकेशन वो अच्छी, सुखद समाचार आपको बच्चों की तरफ से मिल सकता है, जिनकी शादी हो गई है, संतान की तरफ से सुखद समाचार मिलेगा। इसके साथ साथ में आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट यहाँ से दिख रहा है, साथ साथ में आप अपने बच्चों को भी अच्छी सी शिक्षा दे रहे हैं। और इसके साथ साथ में मैं ये कहूँगा कि जुपिटर का फिफ्थ हाउस में होना काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ पर 15 मई 2025 को जुपिटर यहाँ से आ गए थे। एस्पेक्ट जो है सीधे आपके भाग्य स्थान पे है और उसके बाद इनकम सोर्सेज के स्थान पर यहाँ पर एस्पेक्ट है और उसके बाद आपके लग्न पर है। यहाँ से आपको आपका जो जुपिटर है भाग्य भी साथ दे रहा है, आपका धन का स्थान भी साथ दे रहा है जहाँ से इनकम सोर्सेज हैं, और साथ साथ में आपकी पर्सनालिटी, आपका लग्न, आपके ऊपर से विशेष कृपा यहाँ से भी प्राप्त हो रही है। ये सारी चीज़ें आपके जुपिटर यहाँ से दे रहे हैं। अब मैं ये बताऊँगा कि वीनस जो आपके फोर्थ हाउस में ये 21 अगस्त को यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं यहाँ पर जुपिटर के साथ में, ये जो आपके ठीक जो है यहाँ पर पंचम हाउस में, लेकिन इससे भी आपको अच्छा ही फाइनेंस भी बढ़ेगा और ग्रोथ भी आपकी अच्छी हो रही है। इसके बाद सिक्स्थ हाउस में जाते हैं। सिक्स्थ हाउस में क्या है, सिक्स्थ हाउस में सन भी है, मरकरी भी है, ये दोनों की दोनों आपके सिक्स्थ हाउस में जो ये हम ये कहेंगे कि अष्टम का जो स्वामी है, देखिए अष्टम में का अंक है डिजिट 6, यहाँ का लॉर्ड यहाँ पर आ रखा है, ये मरकरी जो है यहाँ पर आ रखे हैं। कुंभ राशि वालों के लिए बुध की दशा में परेशानी होती है, बुध की दशा में इनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, बुध की दशा में कई सारी परेशानियां इनकी आती हैं। जो देखिए यहाँ पर भी है और इधर भी है, तो ये बुध की जो दशा है वो ठीक नहीं होती, कई प्रकार से रोग, कई प्रकार से वहाँ पर कई प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। और इसके साथ साथ में चूंकि 8th हाउस के लॉर्ड जो हैं आपके 6th हाउस में हैं, इसलिए यहाँ पर अष्टम के स्वामी 6ठे स्थान में होने के कारण ये ठीक भी नहीं है, शत्रु भी बनेंगे आपके, और आपके ऊपर से काफ़ी जो है लोग कई प्रकार से कमेंट्स यहाँ पर आपके ऊपर कर सकते हैं, इसीलिए आपको सजग रहने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि सूर्य भी यहाँ पर है, तो सूर्य का प्रभाव के कारण वो सारी चीज़ें आपके साथ में एक नगण्य के रूप में होंगी, यहाँ पर उतना प्रभाव आपके साथ में नहीं होगा। सूर्य का यहाँ पर हम देखते हैं तो जो यहाँ पर जो मरकरी हैं, जो यहाँ पर बुध हैं, ये आपको 18 जुलाई से यहाँ पर बकरी भी हो रहे हैं और उसके बाद ये 21 जुलाई को यहाँ कंबस्ट भी हो जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा लोगों की प्रतिक्रियाएं आपके ऊपर जरूर बनती होंगी और कुछ शत्रु भी आपके यहाँ इस स्थान से बढ़ेंगे। इसके साथ साथ में रोग, ऋण और शत्रु का भी आस्थान है, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी इसमें गुप्त शत्रु अपनी जो चीज़ें हैं उनको आपको गुप्त रखनी है, और उससे क्या होगा कि मन की जो समस्या हैं उनका भी समाधान उसी तरह से होगा। अब आते हैं आपके सप्तम भाव पे हैं, और सप्तम में यहाँ पर मार्स भी है और केतु भी है। हालांकि यहाँ पर अंगारक योग है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप धर्म कर्म के रास्ते पर हैं, अच्छे रास्ते पर हैं, अच्छे काम करते हैं, तो ये जो मंगल का प्रभाव है, केतु का प्रभाव है, ये आपके साथ में ठीक ही रहने वाला है। अपने इष्ट के एक नाम का जरूर आपको जप करना चाहिए। ठीक 28 जो जुलाई है वो यहाँ से मार्च आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। अष्टम में जाने पर आपकी लंबी यात्रा
साथ साथ में आपको थोड़ा रिस्क वाले जो चीज़ें हैं उनकी तरफ थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि लॉन्गेविटी का ये हाउस यहाँ पर दिख रहा है। किसी से भी जो ये कोई भी बात जो पकड़ करके आपको बैठना नहीं है, और यहाँ पर हो सके तो आप मोती धारण कर सकते हैं, ये आपके लिए। इसके साथ साथ में मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो शनि से संबंधित, क्योंकि शनि आपकी राशि के लॉर्ड हैं, शनि से संबंधित उपाय भी करना चाहिए, शनि मंदिर में भी जाना चाहिए, काली वस्तुओं का दान भी करें, और अपने ईष्ट के एक नाम को जरूर आप जपें, चांट करें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ में आपका कार्य क्षेत्र भी अच्छा है, आपका फाइनेंस भी अच्छा है, और उसके साथ साथ में आपका जो स्टेमिना, जो आपका जो इस समय कह सकते हैं कि जो पराक्रम है वो भी अच्छा बना हुआ है। तो ये था कुंभ राशि के बारे में। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया हुआ है। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191, और मेरा चैनल है डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नाम से, आप जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों को भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।